12th एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि दोहा अपने अपार्टमेंट के नीचे खड़ा हुआ था और वहीं पर जिन दोहा के रूम के बाहर बैठकर दोहा का ही वेट कर रहा था। अब जिन को पता लग जाता है कि लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है और जैसे ही लिफ्ट से दोहा बाहर आया था, जिन उस पर अटैक कर देता है और दोहा के पेट से काफ़ी खून निकलने लग गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोहा तो अपनी गाड़ी में से कुछ सामान निकाल रहा था जो कि वो सोली के लिए लेकर आया था। तो जिस पर जिन ने अटैक किया वो कौन था? तभी हमें उसका फेस रिवील कर दिया जाता है और वो और कोई नहीं, ली का भाई था जो दोहा से मिलने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। जब जिन उसे देखता है वो उसे देखकर हैरान हो गया था। ली का भाई वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके पेट से काफ़ी खून निकल चुका था और जिन ये देखकर थोड़ा घबरा भी गया था। तभी दोहा ऊपर पहुँचता है और ली की भाई की ऐसी हालत देखकर वो भी डर जाता है। अब जिन दोहा पर अटैक करने के लिए जाता है। दोहा अपने आप को पहली बार में तो सेव कर लेता है। उसके बाद सोली बाहर आती है और दोहा और जिन को ऐसी हालत में देख लेती है। उन्हें देखकर घबरा गई थी तो दोहा सोली का डोर लॉक कर देता है कि वो बाहर ना आए। अब सोली वहाँ पर कॉल मिलाने लगती है हेल्प के लिए और हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर दोहा को जिन पीटे जा रहा था। सोली से ये देखा नहीं गया। वो उसकी हेल्प के लिए बाहर जाती तो है लेकिन जिन उसे पुश करके नीचे गिर देता है। अब जैसे ही वो दोहा पर अटैक करने के लिए गया था, वहाँ पर ली कैंग आ जाता है जो दोहा की जान जिन से बचा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जिन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर उससे पूछताछ करी जा रही थी। उससे पुलिस ऑफिसर पूछ रहे थे कि तुमने उस लड़के को क्यों मारा, जिस पर जिन जवाब देते हैं कि ये सब किम संगजू के कारण हो रहा है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो किम संगजू को मारने के लिए वहाँ पर गया था। अब जैसे ही मैं यहाँ से छूटूंगा ना, मैं सबसे पहले उसे ही मारूंगा। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम इस पर नहीं छूटने वाले क्योंकि तुमने एक इनोसेंट की जान लेने की कोशिश करी है। जिस पर अब जिन उससे पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, क्या उसकी लाइफ सेफ है। जिस पर वो बताते हैं कि नहीं, उसकी सर्जरी हो रही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं हम बाहर किम दोहा को देखते हैं जो कि ली हैंग के साथ बैठा हुआ था। ली हैंग भी वहाँ पर उनसे पूछताछ कर रहा था और सोली पर वो गुस्सा भी करता है कि जब तुमने हेल्प मंगा ली थी तो तुम्हें रूम से बाहर आने के लिए किसने कहा था। सोली कहती है कि मैं अंदर बैठकर तमाशा नहीं देख सकती थी, मुझे उसकी हेल्प करनी थी। जिस पर ली हैंग कहता है कि उसके पास नाइफ थी और फिर वो दोहा से जवाब मांग रहा था कि अब तुम जवाब दो, तुमने तो कहा था कि वो नाइफ सिर्फ तुम्हारे लिए यूज़ करता है, उसने आज एक इनोसेंट की जान लेने की कोशिश करी है, तुम इस पर क्या कहना चाहोगे। दोहा के पास कोई भी जवाब नहीं था और वो उसे गुस्से में ये भी कहता है कि तुम खुद तो सेफ हो लेकिन जो भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है उन्हें तुम हर्ट करते जा रहे हो। वहाँ पर अब दोहा ली हैंग से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था क्योंकि वो उन सभी का जिम्मेवार खुद को मान रहा था। इसके बाद हम ली को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर उसके भाई की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तभी दोहा वहाँ पर आता है और ली को संभालने की कोशिश कर रहा था। उससे वो माफ़ी भी मांगता है। ली काफ़ी इमोशनल हो जाता है और पूछता है क्या तुम सच में किम दोहा हो, और अगर हो तो क्या तुमने सच में उस लड़की का मर्डर किया था। दोहा मना करता है कि नहीं, मैंने उस लड़के का मर्डर नहीं किया। तो कहता है कि फिर उसका भाई तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है और इस बार तुम्हारी जगह मेरे भाई उसका शिकार बन गया है। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ये कहते कहते ही रोने लग गया था और ये भी कहता है कि काश मैंने उसे मना कर दिया होता तुमसे मिलने के लिए। दोहा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है लेकिन अभी उसे केयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ली डॉक्टर को थैंक्स करता है और दोहा की भी सांस में सांस आ गई थी ये सुनकर। इसके बाद हम दोहा और सोली को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर दोहा सोली को बता देता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पर वो खुद को ही ब्लेम करे जा रहा था इन सब चीज़ों के कारण। सोली कहती है कि तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें भी इस बीच काफ़ी हर्ट हुआ है, मैं जानती हूँ। लेकिन दोहा तो इन सब का जिम्मेवार खुद को ही मान रहा था। सोली उसे समझाने की कोशिश करती है कि तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम ड्यूक चैन को देखते हैं जिसके पास उसका भाई आ रखा था और वहाँ पर वो पैसों की मांग कर रहा था कि मुझे रेस्टोरेंट का लोन चुकाना है, तुम इस बार मेरी लास्ट बार मदद कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं कहूँगा। इतने में ड्यूक चैन को एक कलीग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि किम दोहा ही किम संगजू हैं जिसने कि उस लड़की का मर्डर किया था और ये पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। ड्यूक चैन काफ़ी परेशान हो जाता है कि अब सभी को इसका सच पता लग चुका है। आर्टिकल में भी साफ लिखा हुआ था कि किम दोहा ही किम संगजू है जो उस मर्डर का इकलौता सस्पेक्ट है। तभी ड्यूक चैन का भाई उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं अपने आप को मार लूंगा। और ड्यूक चैन उसे गुस्से में कह देता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अभी परेशान हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करो। इसके बाद ड्यूक चैन किसी को कॉल लगाता है और बोलता है कि अब हम किम दोहा के साथ काम नहीं करेंगे, सबको ये बोल दूँ, और हमें इस आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद हम सोली और दोहा को देखते हैं जिसने कि सोली को अपनी पीठ पर चढ़ा रखा था
क्योंकि सोली के पैर पर मोच आ गई थी उसी लड़ाई के बीच में। अब सोली दोहा को यहाँ पर ये कह रही थी कि मुझे एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, मेरी टांग ठीक है, मैं चल सकती हूँ। दोहा लेकिन जिद करता है और उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए गया था। अब दोहा वहाँ पर सोली से ये प्रॉमिस करवाता है कि अब से तुम नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में नहीं घुसोगी। लेकिन सोली प्रॉमिस नहीं करती और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं अपने मैन को ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ सकती। दोहा को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। सोली को वो गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगा था। सोली कहती है क्या तुम नहीं आओगे? दोहा कहता है कि अभी जब तक ली के भाई को होश नहीं आता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सोली वहाँ पर गुड बाय कह के उसे चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ली के भाई को अब होश आ गया था और दोहा उससे बात करने के लिए वहाँ पर आता है। ली का भाई पहले दोहा को थैंक्स करता है और कहता है कि आपने हमारे हॉस्पिटल का खर्चा उठा रखा है। दोहा कहता है कि तुम्हें थैंक्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी मेरी गलती थी, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इस पर ली का भाई बोलता है कि नहीं, मुझे पनिशमेंट मिली है। दोहा को समझ नहीं आता और यहाँ से सीन पास्ट का दिखाते हैं कि जहाँ पर जो ली के भाई से दोहा के बारे में पूछ रहा था तो ली का भाई उसे बोलता है कि मैं अच्छी तरीके से नहीं जानता कि वो दोहा ही है या फिर नहीं। जिस पर दोगुन कहता है कि मुझे लगा कि तुम मेरी कुछ हेल्प कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरे पास एक न्यू ग्रुप है जिन्हें की एक न्यू सिंगर की ज़रूरत है और मुझे लगता था कि तुम उसके लिए परफेक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं है। वो ऐसा कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी ली का भाई उसे रोकता है और कहता है कि मैं इसके बारे में पता करूँगा और मैं आपको दोहा से मिला के रहूँगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर दोहा कुछ नहीं कहता और ली का भाई वहाँ पर थोड़ा सैड हो गया था और कहता है कि मुझे ये सब काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरे बस का ही नहीं है। दोहा वहाँ पर कहने लगता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सॉन्ग लिखूँगा, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब दोहा वहाँ से बाहर आ गया था। जब वो बाहर जा रहा था वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो दोहा से काफ़ी तरह के क्वेश्चन करने लगे थे, जैसे कि आपने नाम क्यों चेंज किया, आप किम संजू हैं, आप किम दोहा हैं, आपने चोई को मारने की कोशिश करी है और क्या आपने सच में उसका मर्डर किया है क्योंकि अब तक आपने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी। दोहा पहले काफ़ी डर जाता है लेकिन फिर उनका जवाब देने लगता है कि हाँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी क्योंकि लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि आज नहीं कर रहे हैं। फिर एक रिपोर्टर उनसे पूछने लगती है कि अगर आपने उस लड़की का मर्डर नहीं किया है तो उस लड़की की मौत का कारण क्या है। दोहा कहता है कि इसका सच मैं खुद भी पता लगा कर रहूँगा। वहीं पर सोली भी खड़ी होकर दोहा के इस कॉन्फिडेंस लेवल को देख रही थी और वहाँ से वो सीधा टैरोट कैफे में आ जाते हैं, जहाँ पर दोहा सोली से कहता है कि जब तुम्हारे पैर पर चोट थी तुम हॉस्पिटल में क्यों आई। सोली कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो, तुमने उन रिपोर्टर्स को सब कुछ बता दिया, तुम कैसा फील कर रहे हो। इस पर दोहा कहता है कि मैंने सिर्फ उन्हें सच बताया है और कुछ भी नहीं। सोली कहती है कि मैं जानती हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। अब दोहा कहने लगता है कि मुझे इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब उस कल्प्रिट को ढूंढना है जिसने कि चोई को मारा है। मैं नहीं जानता उसने उसे क्यों मारा और उसकी क्या वजह रही होगी, लेकिन मैं उस कल्प्रिट को ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कारण मेरे आसपास रहने वाले लोग काफ़ी हर्ट हो गए हैं। सोली कहती है कि अभी सही टाइम नहीं है, तुम्हें पहले खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए। दोहा कहता है कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं और हम दोहा की मॉम को देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोस्त काफ़ी गुस्से में उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारा बेटा जर्मनी में है। यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हो रही है और काफ़ी सारे आर्टिकल भी छप चुके हैं, जिस पर दोहा की वो मुझसे माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड काफ़ी गुस्से में आ गई थी और कहती है कि तुम्हें इलेक्शन से वापसी ले लेनी चाहिए क्योंकि तुम इस इलेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर दोहा की मॉम काफ़ी टेंस हो जाती है और उसकी फ्रेंड ये कहते ही वहाँ से चली गई थी। इसके बाद हम किम दोहा को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वही हैक्चुन बीच से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहा था कि वहाँ पर ट्यूब चैन का भाई आ जाता है। दोहा पहले तो दरवाज़ा नहीं खोलता लेकिन फिर खोल देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या काम है। अब ट्यूब चैन का भाई वहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगा था कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया है, मुझे रुपए की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दोहा पहले तो उसकी मदद करने की नहीं सोचता, लेकिन जैसे ही ट्यूब चैन का भाई चोई का नाम लेता है दोहा अलर्ट हो जाता है। वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे चोई के लिए काफ़ी बुरा लगता है। चोई के पास पैसों की काफ़ी तंगी थी, उसके डैड भी उसे मारा करते थे और अक्सर घर पर भी आया करते थे। तो किम दोहा को याद आता है कि चोई ने तो उसे कहा था कि उसके डैड घर पर नहीं आते और यहाँ से एक पास का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर चोई अपने घर पर थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसके डैड भी घर पर ही थे, लेकिन वो दोहा को सामने से आता हुआ देख लेती है और उसके पास जाकर उसे वहीं पर रोक देती है। दोहा कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, हम तुम्हारे घर पर चलकर उसे खाएंगे, लेकिन वहाँ पर बहाना बनाने लगी थी। दोहा कहता है क्या तुम रो रही हो, जिस पर चोई साफ इनकार करती है और कहते कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। लेकिन दोहा को अब पता लग गया था कि तब चोई ने उसे झूठ कहा था। चोई काफ़ी चीज़ों से परेशान थी जिससे कि दोहा भी अनजान था। अब दोहा ड्यूक चैन के भाई से पूछने लगता है क्या तुम्हें उसके डैड के बारे में पता है।
डुगचन का भाई बोलता है कि अगर मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम मुझे रुपए दे दोगे। सो फ्रेंड्स, हम इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक यू, गुड बाय।